और दोस्तों हम लोग अब सारनाथ आ चुके हैं। सारनाथ ही वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। तो ये बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए काफ़ी फेमस तीर्थ स्थल है और बौद्ध धर्म के साथ साथ यहाँ पे हिंदू धर्मावलंबी भी घूमने के लिए आते हैं। अगर आप बनारस आते हैं तो सारनाथ आना तो बनता है। ये बहुत सारी दुकानें जो हैं वो रास्ते में लगी हुई हैं। आपके खाने पाने की चीज़ें आप सोवेनियर यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और अभी हम लोग जो सारनाथ है उसके मेन टेम्पल में के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा लगता है। आज यहाँ पे बहुत सारे एनसीसी के कैडेट्स दिख रहे हैं क्योंकि आज 26 जनवरी है। तो एनसीसी के बहुत सारे कैडेट्स भी आए हुए हैं सारनाथ मंदिर को घूमने के लिए, क्योंकि ये जो टेम्पल है वो सारनाथ का मेन टेम्पल है और यहाँ पे गौतम बुद्ध के जबड़े की हड्डी रखी गई है जिसे साल भर में एक बार निकाला जाता है फंक्शन में और लोगों के दर्शनार्थ रखा जाता है। यहाँ पे 2 और पेंटिंग्स रखी हुई हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है, जिसे जापान के 2 भाइयों ने बनाया था और कुल मिलाकर इसे बनाने में लगभग 3 साल लगे थे। वहाँ के दर्शन मैं आपको अभी करवाता हूँ। चाहे आपके मन में हजार भावनाएं उमड़ रही हो, लेकिन अंदर आते ही आपको एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होगा। आप मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जैसे ही प्रवेश करते हैं, आपकी सारी चिंताएं मानो मंदिर के बाहर रह जाती है। अंदर आकर आपको भगवान बुद्ध की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति दिखती है जो स्वर्णिम आभा लिए हुए है। ऐसा लगता है कि इस मूर्ति को सोने से बनाई गई है, लेकिन ये मूर्ति सोने की बनाई हुई नहीं है। यह मूर्ति सफ़ेद संगमरमर की बनाई हुई है जिस पे सोने की परत चढ़ाई हुई है। आप अपनी नज़रें जैसे ही चारों ओर घुमाते हैं, आपको भगवान बुद्ध के बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाई पड़ेंगे। ये खूबसूरत पेंटिंग्स जापान के 2 भाइयों के द्वारा बनाए गए थे और इन पेंटिंग्स को बनाने में उन्हें लगभग 2 साल का समय लगा था। मैं थोड़ा करीब लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अभी आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत लग रही है। ये जो जगह देख रहे हैं ये मंदिर के अंदर की ही जगह है और यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। इसे आप ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जो मंदिर है ये बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, बाहर से भी बेहद भव्य और बेहद खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर को श्रीलंका के एक राजा ने बनाया था और जो फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं वो इसे श्रीलंकन मंदिर कहते हैं। और ये जो घंटा आपको दिखाई पड़ रहा है ये अष्ट धातु का बना हुआ घंटा है और इसका वज़न जो है वो लगभग 2000 केजी है। इसे सुबह और शाम एक बार बजाया जाता है। शाम में 2 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है और सुबह में लगभग 3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। यहाँ पे जो वर्कर हैं वे इस घंटे को बजाते हैं और अष्ट धातु से निर्मित इस घंटे में पाली भाषा में बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं। तो और आप पीछे जो देख रहे हैं बौद्ध धर्म में इसका विशेष महत्व है। कुल मिलाकर ऐसे 70 चक्र हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं और यहाँ पे इसे घुमाते हैं। और ये जो पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं ये बोधि वृक्ष का ही पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, ये तीसरी शाखा है। आप लोगों को पता ही होगा और ऐसी मान्यता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने पहला अपना उपदेश जो है वो सारनाथ में ही दिया था। और ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है वो उन्हीं के याद में बनाई गई है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो यहीं पे दिया था और उपदेश इन्हीं लोगों को दिया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 लोगों को दिया था। तो भगवान बुद्ध के अलावा 5 और मूर्तियाँ आपको दिखाई यहाँ पे पड़ रही हैं। और ये जो शांति स्तूप आप देख पा रहे हैं, इसे भारत के प्रसिद्ध सम्राट सम्राट अशोक ने बनाया था। कहते हैं कलिंग युद्ध के रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का मन द्रवित हो उठा और उसने विश्व शांति के लिए कई सारे स्तूपों को बनाने की घोषणा की। यह विश्व प्रसिद्ध शांति स्तूप भी सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। ऐसे तो सारनाथ में कई सारे मंदिर हैं, लेकिन यह जापानीज मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पे आते ही आपको शांति का एहसास होगा और ऐसा लगेगा कि आप अपनी सारी चिंताएं, सारे जो मसले हैं वो बाहर छोड़ आए हैं। इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो सारी की सारी मूर्तियां चंदन की लकड़ियों की बनी हुई है और मूर्ति कला का एक बेहतरीन नमूना आपके सामने पेश करती हैं। अगर आप सारनाथ आते हैं तो यहाँ जरूर आएं।
सारनाथ में सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया यह शांति स्तूप भी बेहद फेमस है। ऐसी मान्यता है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का मन रक्तपात से भर गया था और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शांति स्तूपों की स्थापना की थी और यह उनमें से एक है। सारनाथ का यह ट्रिप तो आपका बिल्कुल अधूरा रह जाएगा अगर आप इस जापानीज टेम्पल में न घूमें। इस जापानीज टेम्पल को ब्लैक पैगोडा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आकर भी आपको अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होगा, मानो चारों ओर शांति बिखरी पड़ी हो। यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं, वे चंदन की लकड़ियों की बनी हुई है और बेहद खूबसूरत मूर्ति कला का एक शानदार नमूना आपके सामने प्रस्तुत करती हैं।